बलराम की कहानी। बलराम, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, को भारतीय पौराणिक कथाओं में महान योद्धा, धर्मात्मा और सत्यप्रिय के रूप में जाना जाता है। वे विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के साथ शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। बलराम का उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत, भागवत पुराण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। आइए उनकी कहानी विस्तार से जानते हैं। बलराम का जन्म यदुवंशी राजा वासुदेव और रोहिणी के पुत्र के रूप में हुआ। रोहिणी वासुदेव की दूसरी पत्नी थीं। जब कंस ने वासुदेव और देवकी के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया, तो देवकी के गर्भ में पल रहे सातवें बालक बलराम को योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार बलराम का जन्म सुरक्षित रूप से नंदगांव में हुआ। बलराम को संकर्षण भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्थानांतरित करना, क्योंकि उनका गर्भ स्थानांतरित किया गया था। उनके अन्य नाम बलदाऊ, हलधर और राम भी हैं। बलराम अत्यधिक बलशाली थे। उनके पास एक हल, कृषि यंत्र और एक मुसल गदा थी, जो उनकी पहचान बन गई। वे खेती और श्रम के प्रतीक माने जाते हैं। हल और मुसल उनके प्रमुख अस्त्र थे और वे इन्हीं से शत्रुओं का नाश करते थे। बलराम ने अपने शारीरिक बल से कई असुरों का वध किया और धर्म की रक्षा की। उनकी शक्ति के कारण ही उन्हें बलभद्र कहा गया। बलराम ने अपने छोटे भाई कृष्ण के साथ मिलकर कई अद्भुत लीलाएं की। 1. पूतना वध और शकटासुर वध। कृष्ण के साथ बलराम ने भी कई बाल्यकाल की लीलाओं में भाग लिया। उन्होंने कृष्ण के साथ मिलकर असुरों का नाश किया। 2. यमलार्जुन वृक्ष उद्धार। बलराम ने कृष्ण के साथ मिलकर यमलार्जुन वृक्ष को उखाड़कर 2 रस्सियों को मुक्त किया। 3. धेनुकासुर वध। बलराम ने अपने बल से धेनुकासुर, जो गधा रूपी असुर था, का वध किया और ताड़वन, पलाश वन को सुरक्षित किया। 4. प्रलंबासुर वध। एक बार खेल के दौरान प्रलंबासुर नामक राक्षस ने बलराम पर हमला किया। बलराम ने अपनी गदा से उसका वध कर दिया। महाभारत और कौरव पांडव युद्ध। बलराम महाभारत के युद्ध में तटस्थ रहे। वे कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे, लेकिन उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। वैन, भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध। बलराम ने दोनों को गदा चलाने की कला सिखाई थी। जब महाभारत युद्ध के अंतिम दिन भीम और दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हो रहा था, बलराम हस्तक्षेप करने वाले थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। 2. सुभद्रा विवाह। बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन सुभद्रा ने अर्जुन से विवाह किया। बलराम इस विवाह से पहले नाराज हुए, लेकिन बाद में इसे स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण के अवसान के बाद बलराम द्वारका में यादवों के आपसी कलह और विनाश के बाद बलराम ने अपना मानव रूप छोड़ दिया। वे समुद्र तट पर ध्यानमग्न हो गए और शेषनाग के रूप में अपने दिव्य स्वरूप में लौट गए। बलराम का अंतिम समय भी अत्यंत शांति और दिव्यता से भरा हुआ था। बलराम की शिक्षा और योगदान। बलराम कृष्य और मेहनतकश जीवन के प्रतीक थे। उन्होंने समाज में श्रम के महत्व को समझाया। उनके बल और चरित्र ने धर्म और सत्य की रक्षा की। बलराम का चरित्र हमें सिखाता है कि शारीरिक शक्ति का उपयोग सदैव धर्म और न्याय के लिए करना चाहिए। उनकी सादगी और शक्ति का समन्वय आज भी प्रेरणादायक है। श्री कृष्ण के अवसान के बाद बलराम द्वारका में